निश्चित समाकलन के अंतर्गत आपके पहला नियम आता है a to b f(x) dx। यहाँ पर f(x) dx एक फंक्शन है जिसका समाकलन आपको a से b सीमाओं के मध्य में करना है। तो देखिएगा, यदि आप इस फंक्शन के चर को बदल देते हो तो आपके जो फंक्शन है उसका मान वही प्राप्त होता है। देखिए किस प्रकार, माना d/dx कैपिटल f(x) बराबर होता है स्मॉल f(x) तथा d/dt आपने ले लिया कैपिटल F(t) बराबर स्मॉल f। इन दोनों का प्रयोग करते हुए हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। देखिएगा, LHS बराबर a to b f(x) dx। यदि हम इसका समाकलन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, कैपिटल f(x), क्योंकि कैपिटल f(x) का आपके पास अवकलन है स्मॉल f(x). तो जब आपने इसका समाकलन किया आपको प्राप्त हुआ कैपिटल f(x), आपने यहाँ पर लिमिट लगाई तो ये मिल गया f(b) और माइनस f(a). ठीक है। इसी प्रकार जब आप RHS लेकर के चलेंगे a to b लिमिट स्मॉल f(t) d। देखिएगा, स्मॉल f(t) dt क्या है, कैपिटल F(t) का अवकलन। तो जब आप इसका समाकलन करोगे आपको कैपिटल F(t) मिलेगा। आगे देखिएगा, जब आपने इसमें लिमिट लगाई आपको f(b) माइनस f(a) मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, ये LHS और ये RHS दोनों बराबर प्राप्त हुए, तो LHS बराबर RHS। इसलिए आप कह सकते हैं कि यदि किसी फंक्शन के चर को बदल दिया जाए तो उस फंक्शन के समाकलन का मान वही प्राप्त होता है। तो ये है आपके पहली प्रॉपर्टी। इसी में आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी आती है, यदि आप किसी फंक्शन का समाकलन a से b लिमिट के मध्य में करते हैं और इन लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि b की जगह a और a की जगह b, अर्थात आप अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को आप अपर लिमिट बना देते हैं, तो आपके जो फंक्शन का मान है या समाकलन का जो मान है वो तो आपको वही प्राप्त होगा, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। देखिए कैसे, माना d/dx f(x) बराबर होता है स्मॉल f(x), ये आप लेकर के चले। तो यहाँ पर देखिए, जब आप LHS लेंगे, LHS बराबर a to b f(x) dx बराबर, यहाँ आपको प्राप्त हुआ कैपिटल f(x) a to b लिमिट। पहले आपने अपर लिमिट लगाई, उसके बाद आपने लोअर लिमिट लगाई। इसी प्रकार जब आप RHS लेकर के चलेंगे तो माइनस b to a f(x) dx, इसका समाकलन आपको प्राप्त होगा कैपिटल f(x), और जब आप इसमें लिमिट लगाएंगे b to a, तो देखिएगा पहले यहाँ पर अपर लिमिट जो है वो a है, तो आपने a रखा, फिर लोअर लिमिट लगाई तो है b। जब आप ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस fa, और ये बन गया प्लस fb, यानी आपको प्राप्त हुआ fb माइनस fa। यहाँ पर देखिएगा, ये LHS भी fb माइनस fa प्राप्त हुआ, RHS भी fb माइनस fa प्राप्त हुआ। तो आप क्या लिखेंगे, LHS
बराबर RHS, इसलिए a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा माइनस b टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपने लोअर लिमिट अपर लिमिट में परिवर्तित कर दी और अपर लिमिट लोअर लिमिट में परिवर्तित कर दी। तो आप देखेंगे कि जो समाकलन का मान है वो तो वही प्राप्त होता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, इसी में आपके पास अगला आता है तीसरा, जिसमें देखिएगा a से b एफ एक्स डी एक्स। यदि आप यहाँ पर इस फंक्शन की जो लिमिट है उनको ब्रेक कर देते हैं, यानी विभाजित कर देते हैं, देखिएगा किस प्रकार से कि a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। जहाँ देखिएगा कि लिमिट किस प्रकार ब्रेक की है कि ये जो c लिमिट है वो a और b के बीच में होनी चाहिए। तो जब आप दोनों लिमिटों के बीच में से कोई भी मान लेकर के उस लिमिट को ब्रेक करते हैं तो पहले जो फंक्शन का आपको मान प्राप्त होता है या समाकलन का जो मान प्राप्त होता है इन दोनों के समाकलनों के मानों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लिमिट ब्रेक करके अगर आप समाकलनों को हल करते हैं तो आपके मान वही प्राप्त होता है। देखिएगा माना डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ एक्स आपको प्राप्त होता है स्मॉल एफ एक्स। तो LHS जब आपने लिया a टू बी एफ एक्स डी एक्स, समाकलन आपने इसका किया, आपको प्राप्त हुआ कैपिटल एफ एक्स a टू बी, आपने लिमिट लगाई एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, इसी प्रकार जब आप RHS लेकर के चलेंगे, RHS में देखिएगा a टू c एफ एक्स डी एक्स और c टू b एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर देखिए जब हम इसका समाकलन करेंगे हमें प्राप्त होगा कैपिटल एफ एक्स, क्योंकि ये तो हम लेकर के चले हैं यहाँ पर कि कैपिटल एफ एक्स का अवकलन स्मॉल एफ एक्स होता है। फिर उसके बाद देखिए इसका भी जो समाकलन है वो कैपिटल एफ एक्स होगा। लिमिट यहाँ लगा दीजिए c से b। जब आप ये लिमिट यहाँ पर लगाओगे तो देखिएगा एफ सी माइनस एफ ए ये प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ पर जब आप लिमिट लगाओगे तो एफ बी माइनस एफ सी आपको देखिएगा ये विपरीत चिन्ह के हैं, इनको आप हटा सकते हो। तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा एफ बी प्लस का और एफ ए माइनस का। आप देखेंगे कि आपको LHS और RHS क्या मिले, बराबर प्राप्त हुए। तो आप कह सकते हैं कि यदि किसी फंक्शन की लिमिट्स को ब्रेक करके उसका अगर मान प्राप्त किया जाए या समाकलन किया जाए तो समाकलन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, देखिए आपको चौथी प्रॉपर्टी प्राप्त होती है a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी। यानी कि यदि आप x के स्थान पर दोनों लिमिट्स को जोड़ के माइनस एक्स रखते हैं तो आपको पहले जो समाकलन का मान प्राप्त हो रहा था और रिप्लेस करने के बाद जो मान प्राप्त हो रहा है वो समान प्राप्त होगा। इसको आप इस प्रकार से भी कह सकते हो कि आपने रिप्लेस किया इसको x को किससे a प्लस बी माइनस एक्स, यानी रिप्लेस x बाई a प्लस बी माइनस एक्स, अर्थात दोनों लिमिट्स को जोड़ के माइनस एक्स आप x के स्थान पर रख रहे।
देखिएगा आर एच एस बराबर ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये जो a प्लस बी माइनस एक्स है इसको आप मान लीजिए t। जब आपने इसको t माना तो x के सापेक्ष इसका अवकलन किया, a का हो गया 0, b का भी 0, x का हो गया -1, t का x के सापेक्ष करोगे तो dt ओवर dx, dx आप इधर ले जाएं और -1 के साथ नीचे ले जाएं तो dx बराबर माइनस का dt। जब आपने निश्चित समाकलन के अंतर्गत t माना है तो आप लिमिट भी परिवर्तित करिए, देखिएगा लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिएगा यदि x बराबर क्या है a है तो ये a जब आप यहाँ पर रखोगे तो a प्लस b माइनस बराबर t। तो a से a कैंसिल आउट हो गया और t बराबर मिल गया आपको b। तो लोअर लिमिट किस में परिवर्तित हो गई, b में परिवर्तित। इसी प्रकार यदि x बराबर b आप अपर लिमिट को लेकर के चले तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पर आप रख दें b तो -b और ये t। देखिएगा b से b कैंसिल आउट तो t बराबर a। अब ये लिमिट चेंज करें और ये a प्लस बी माइनस एक्स बराबर t आप यहाँ पर रख दें तो देखिएगा आपको क्या प्राप्त होगा। लिमिट तो हो गई आपके b से a, इसके स्थान पर रख दिया आपने t और dx के स्थान पर आपने रख दिया माइनस का dt। ठीक है, आगे देखिए b टू a, ये जो माइनस का चिन्ह था इसको हम बाहर निकाल लें तो माइनस एफ टी डी। अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि आप किसी समाकलन की जो लिमिट हैं उनको आपस में बदल देते हो तो आपको समाकलन का जो मान है वो क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो जब हम इसकी लिमिट्स को बदलेंगे b के स्थान पे a और a के स्थान पे b करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको। फिर यहाँ पर देखिएगा एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी है कि यदि आप किसी फंक्शंस के चर को बदल देते हो तो उसका मान वही प्राप्त होता है। तो आपने x के स्थान पे t रखा तो आपको समाकलन का मान वही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब आप इसमें फंक्शन का मान बदलोगे तो भी आपको वही मान प्राप्त होगा। चर को चेंज करने से उसके समाकलन के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिएगा आप RHS लेकर के चले थे, आपको LHS मिल गया है। इसका मतलब यदि आप किसी फंक्शन में उनकी अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ के -x करते हैं तो उस फंक्शन का जब समाकलन ज्ञात करोगे तो आपको वही प्राप्त होगा जो पहले प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं a टू b f(x) dx बराबर a टू b f(a) प्लस b माइनस x इंटू डी। ठीक है, इसी में देखिए अगली जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास है, यदि आपकी लिमिट 0 से a है और अगर आप x को रिप्लेस कर रहे हो a माइनस x से और इसका समाकलन आप ज्ञात कर रहे हो तो आपको समाकलन का मान वही प्राप्त होगा जो पहले प्राप्त हो रहा। देखिएगा आपने यहाँ पर RHS लिया 0 to a
एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर आप a माइनस एक्स को t मान लीजिए। जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 0 माइनस 1 डी टी अपॉन डी एक्स, एक्स का हो गया -1, t का हो गया dt बटे डी एक्स। डी एक्स आप इधर ले आए और -1 जब आप नीचे ले जाएंगे तो आपको माइनस का dt प्राप्त होगा। जब आपने t माना है तो आप लिमिट भी परिवर्तित करें। देखिएगा, यदि x बराबर 0, पहले आपने 0 लिया तो यहाँ पर देखिएगा a माइनस 0 बराबर t, यानी t बराबर आपको मिल गया a। दोबारा से देखिए, यदि x बराबर आपने a लिया तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आपने a रखा, a माइनस a t, तो t आपको मिल गया 0। तो ये सारे मान यहाँ पर परिवर्तित करें लिमिटों के साथ। तो यहाँ देखिएगा, ये तो मिल गया आपको एफ टी और dx के स्थान पर माइनस का dt आप यहाँ पर रख दें। लिमिट आपकी चेंज हो गई a टू 0 में, तो a टू 0। ये माइनस आप बाहर ले आए तो माइनस आपने बाहर निकाला, ये लिमिट है a से 0 एफ टी डी टी। अब देखिए, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि यदि आप किसी समाकलन की लिमिट को आपस में परिवर्तित करते हैं तो समाकलन का मान तो वही रहता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। तो जब आप यहाँ पर इसकी लिमिट परिवर्तित करोगे, यानी कि लोअर लिमिट को अपर और अपर को आप लोअर बना देते हो, तो जो समाकलन का चिन्ह है वो माइनस के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, इसमें आपने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी है कि a टू b, अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उसका आप चर का मान अगर बदल देते हो तो समाकलन के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको क्या प्राप्त होगा, 0 टू a, अगर मैं t की जगह x लिख दूं, यानी कि चर t के स्थान पर x अगर आप रखते हैं तो आपको फंक्शन का समाकलन का मान वही प्राप्त होता है। तो ये आपको मिल गया LHS, इसलिए जब LHS बराबर RHS हो गया तो 0 टू a f x dx बराबर भी आपको क्या प्राप्त होगा, 0 टू a f a माइनस एक्स डी। ठीक है भाई। इसी में देखिए आपको अगली प्रॉपर्टी मिलती है कि यदि आपके पास लिमिट 0 टू a है और f x dx बराबर, आप इस लिमिट को आधा करके, जैसे 0 टू a, 2a की हाफ लिमिट क्या होगी, a हो गई, एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a, और यहाँ पर देखिएगा मैं x को इस वाले दूसरे वाले में समाकलन में x को रिप्लेस करता हूँ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स डी एक्स। और अब मैं लेफ्ट हैंड साइड का समाकलन करता हूँ या राइट हैंड साइड का समाकलन करता हूँ तो दोनों से बराबर मान प्राप्त होते हैं। तो देखिएगा, आपने LHS लिया 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी सीखी है कि जैसे मान लीजिए a टू b एफ एक्स डी एक्स कोई फलन है जिसका आप क्या कर सकते हैं, लिमिट ब्रेक करके समाकलन अगर ज्ञात करते हैं तो आपको वही मान प्राप्त होता है। यहाँ पर जो c है वो a के बीच में होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं जब 0 से 2a को ब्रेक करता हूँ तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस a टू a एफ एक्स डी एक्स। देखिएगा 0 से 2a आपके पास लिमिट थी, उसको आपने ब्रेक कर दिया 0 टू a और a टू 2a, इसको आप नंबर 1।
अब देखिएगा इसमें से इस पार्ट को लेकर के हम चलते हैं। a to a fx dx में यदि आप यहाँ पर x के स्थान पे 2a माइनस टी लेकर के चलते हैं, देखिएगा माना x बराबर 2a माइनस टी, जब आप इसका अवकलन करोगे तो 1 ये 0 और ये dt ओवर dx, तो dx बराबर आपको क्या मिला माइनस का dt। जब आपने t पुट किया है तो देखिएगा लिमिट भी चेंज करें, x के स्थान पर आप क्या रखें, सर्वप्रथम a रखें। तो यदि x बराबर a हो तो t आपको क्या मिलेगा, देखिएगा a बराबर 2a माइनस टी, t आप इधर ले आए, a आप इधर ले जाएं, तो t बराबर 2a माइनस a, तो t आपको मिल गया a। ठीक है, इसी प्रकार जब आप दूसरी लिमिट लेकर के चलेंगे x बराबर 2a, तो आपको t क्या प्राप्त होगा, देखिएगा कि 2a बराबर 2a माइनस टी, t आप इधर ले आए, 2a इधर ले जाएं, तो t बराबर 2a माइनस 2a यानी t बराबर 0। तो ये लिमिट जो चेंज हुई है वो आप यहाँ पर रखें और x के स्थान पर 2a माइनस टी भी यहाँ पर रखना पड़ेगा, dx के बराबर माइनस का dt। तो क्या मिलेगा, देखिएगा यहाँ पर आपको मिला लिमिट आपकी चेंज हो गई a 0 में और f 2a माइनस टी और dx के स्थान पर आपने रखा माइनस का dt। ठीक है, ये माइनस आप यहाँ ला सकते हैं, तो माइनस a to 0 f 2a माइनस टी और ये dt। देखिए यहाँ पर कि आपने एक प्रॉपर्टी सीखी है कि a to b fx dx, अगर आप इसकी लिमिटों को आपस में इंटरचेंज करते हो तो समाकलन का मान तो वही प्राप्त होता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर भी आप जब इस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे तो माइनस के स्थान पर क्या प्लस और लिमिट क्या होगी 0 to a, आपस में बदल, ये 2a माइनस टी और ये dt। आपने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि यदि आप किसी फंक्शन के चर का मान बदल देते हैं तो जो समाकलन है उसका मान नहीं बदलता। तो जब आप ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे तो देखिएगा 0 to a f, यहाँ पर हो गया 2a माइनस x dx। अब देखिए ये जो मान है हम समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर रख दें, तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 आपके LHS बराबर चल रहा था, वो देखिएगा क्या प्राप्त होगा 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a माइनस x dx। तो आपने LHS क्या लिया था 0 to 2a fx dx और वो आपको क्या प्राप्त हुआ ये, तो आप क्या लिखेंगे, इसलिए 0 to 2a fx dx बराबर 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a माइनस x इंटू dx। तो इस प्रकार से हम लिमिट को आधा करके फंक्शन में 2a माइनस x यहाँ पर x के स्थान पर रख के अगर समाकलन का मान ज्ञात करते हैं तो आपको बराबर प्राप्त होता है। इसी में देखिए आपको अगली प्रॉपर्टी मिलती है 0 to 2a लिमिट fx dx का मान, देखिएगा 0 to a fx dx होगा यदि आपके जो f2a माइनस x के स्थान पर आप 2a माइनस x रखें और आपको वापस वही फंक्शन मिल जाए और इसका मान 0 होगा यदि
आपने x के स्थान पर 2a माइनस एक्स रखा और आपको माइनस fx प्राप्त हो। देखिए जब आप LHS लेकर के चलेंगे तो LHS 0 to 2a fx dx आपने लिया। आपने देखिए प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब a to b हो लिमिट तो आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हो। तो लिमिट ब्रेक करने से समाकलन का मान परिवर्तित नहीं होता है। इसी प्रकार जब आप यहाँ पर लिमिट ब्रेक करेंगे 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा इसे आपने दिया समीकरण नंबर 1। अब आप इसको लेकर के चलेंगे यहाँ पर देखिए तो जैसे मैंने ले लिया a to 2a fx dx में, यानी इसमें आप क्या परिवर्तन करेंगे। देखिए यदि आप x जो है उसकी जगह मानते हैं 2a माइनस टी, जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे आपको 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर ये 0 माइनस dt ओवर dx, यानी कि dx बराबर माइनस का d। अब जब आपने x को परिवर्तित किया है t के पदों में तो आप लिमिट भी परिवर्तित करेंगे। यदि x बराबर देखिएगा सर्वप्रथम आप लोअर लिमिट लीजिए a, यहाँ पर x के स्थान पर जब आपने a रखा तो a बराबर 2a माइनस टी, t को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और a को आप राइट हैंड साइड में ले जाएं तो t बराबर 2a माइनस a आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा। ठीक है। इसी प्रकार जब आप x का मान ये लेते हैं 2a तो आपको देखिएगा t क्या मिलेगा, 2a बराबर 2a माइनस टी। तो जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो आपको t मिल गया 0। तो ये सारे मान आप जब इसमें लगाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर आपने a लिमिट चेंज करेंगे सर्वप्रथम तो ये तो आपके a ही है, लेकिन ये आपकी लिमिट बदल गई 2a वाली किसमें, 0 में। फिर आप देखिएगा यहाँ पर x के स्थान पर 2a माइनस टी रखेंगे और dx के स्थान पर माइनस का dt रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा इस माइनस को आप बाहर ले आइए तो ये बन गया माइनस a to 0 f 2a माइनस टी और ये dt। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि यदि आप लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज करते हो तो आपके समाकलन का जो मान है वो तो वही रहता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। तो जब आप ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करोगे तो आपको इसके स्थान पर क्या मिलेगा, माइनस के स्थान पर प्लस, लेकिन लिमिट चेंज हो गई तो f 2a माइनस टी डी। इसी में आपने देखिएगा ये भी प्रॉपर्टी पड़ी है कि यदि आप किसी फंक्शन के चर को बदल देते हैं तो उसके जो समाकलन है उसका मान वही प्राप्त होता है। तो जब आप ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। देखिए 0 to a f 2a माइनस x डी। ये आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे और उसमें से आपने इसको लिया था और उसके स्थान पर आपको ये प्राप्त हो गया। तो मैं ये वाला मान यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में रख दिया। तो देखिएगा समीकरण नंबर 1 आप LHS लेकर के चले थे और वो आपको प्राप्त हुआ 0 to a fx dx प्लस ये आपको मिला दूसरे पार्ट के स्थान पर 0 to a f 2a माइनस x dx। ये आपने रखा यहाँ पर इसके स्थान पर तो आपको ये प्राप्त हुआ। अब आप देखिए इसी को आप इस प्रकार लिख सकते हैं
LHS आपके पास क्या था वो आप यहाँ पर रख दें, 0 to a fx dx बराबर, ये LHS के स्थान पर रखा मैंने, और ये जो है ये ऐसे कैसे ही आप यहाँ पर रख दीजिए, 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a minus x dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप दो कंडीशन बनती हैं। सबसे पहले आप लीजिए पहली कंडीशन, यदि आपको जो f 2a माइनस x है वो fx प्राप्त हो, यानी कि आप x के स्थान पर 2a माइनस x रखते हैं और आपको वापस वही फंक्शन मिलता है, तो देखिएगा ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 to 2a fx dx बराबर, ये तो आपके पास आ गया 0 to a fx dx, यहाँ पर आपके पास आ गया 0 to a fx dx। इसके हिसाब से जब आप f2a माइनस x के स्थान पर fx रखते हैं तो ये आपको क्या मिलेगा, देखो दोनों सेम है तो आप कर दोगे ट्वाइस 0 to a fx dx। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिएगा, यदि आप x के स्थान पर 2a माइनस x रखते हैं और आपको फंक्शन का मान क्या मिलता है, माइनस fx मिलता है, तो देखिएगा ये मान जब आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0 to 2a fx dx बराबर, ये तो आपके ऐसे ही रहेगा 0 to a fx dx, लेकिन इसके स्थान पर आपने जब ये रखा तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और 0 to a fx dx, अब देखिएगा ये आपस में कट गए तो ये आपको क्या मिलेगा, 0। तो ध्यान रखें जब आपको इस प्रकार का फंक्शन मिलेगा आप x के स्थान पर 2a माइनस x रख के देखें और अगर आपको वो वापस fx मिल जाता है तो जो भी फंक्शन होगा उसका समाकलन होगा ट्वाइस 0 to a fx dx, और यदि आप इस फंक्शन में 2a माइनस x रखते हैं और आपको माइनस fx प्राप्त होता है तो उस फंक्शन का मान आपको क्या मिलेगा, समाकलन का 0। ठीक है, इसी में देखिएगा अगली प्रॉपर्टी आपको मिलती है माइनस a से a fx dx। इसके भी आपके पास दो मान होंगे, इसका मान होगा 0 to a fx dx यानी ट्वाइस, यदि ध्यान से देखिएगा आप x के स्थान पर माइनस x रखते हैं और आपको वही फंक्शन पुनः प्राप्त होता है, इस प्रकार के फंक्शन को आप बोलते हैं समकलन। और यदि आप f माइनस x के स्थान पर माइनस x रखते हैं और आपको फंक्शन माइनस का प्राप्त होता है तो फिर इस प्रकार का जो फंक्शन होगा उसका समाकलन क्या होगा, 0। इसे बोलते हैं विषम। देखिएगा समकलन और विषम फलन को आप इस प्रकार से और समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर है लिमिट आपके माइनस a से प्लस a और ये cos x dx है। अब आप यहाँ पर देखिएगा यदि आप x को रिप्लेस करते हैं माइनस x तो आपको देखिएगा cos माइनस x क्या मिलेगा, वापस cos x ही मिल जाएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा। इसका मतलब f माइनस x आपको क्या मिला, वापस fx मिल गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या है आपके पास, ये समकलन। और इसी में देखिएगा जैसे मान लीजिए आपको sin x मिल गया माइनस a से a और ये dx। अब आपने x बराबर माइनस x रखा तो देखिएगा फंक्शन में आपने माइनस x रखा तो sin माइनस x क्या होता है, माइनस का sin x होता है। क्यों,
क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से देखिएगा तो आप क्या कर सकते हैं कि f माइनस एक्स क्या मिला आपको, माइनस का fx, इसका मतलब fx हो गया आपके विषम फल। तो ये थे सम और विषम फल कि आप फंक्शन में यदि आप माइनस का x रखते हैं और आपको पॉजिटिव फंक्शन यानी कि वही फंक्शन प्राप्त होता है तो आपके समफलन होगा, और अगर आप फंक्शन में माइनस x रखते हैं x के स्थान पर और आपको माइनस का fx प्राप्त होता है तो इसका मतलब आपके फलन क्या हो गया, विषम फलन। अब देखिए LHS आप लेकर के चले माइनस a से a fx dx। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब आप इसमें ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखिएगा a to b fx dx बराबर प्रॉपर्टी कौन सी कि आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं इस प्रकार से। तो जब आप लिमिट ब्रेक करेंगे आपको ये क्या प्राप्त होगा, देखिएगा कि माइनस a से 0, देखिएगा बीच में है 0, fx dx प्लस 0 to a fx dx। लिमिट ब्रेक करने पर आप ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको LHS मिला, देखिए इसको आप नंबर 1। अब देखिएगा मैं इसे लेकर के चलता हूँ तो माइनस a to 0 fx dx में इसमें क्या करें आप x के स्थान पर x बराबर मान लीजिए माइनस का t, ये आपने अपनी तरफ से मान के चलो। तो यहाँ पर देखिएगा जब इसका अवकलन करोगे तो माइनस का dt अपॉन dx प्राप्त होगा, और इसे आप क्या लिख सकते हो dx बराबर माइनस का dt। अब यहाँ पर जब आपने t माना है तो आप लिमिट भी परिवर्तित कीजिए। देखिए यदि x बराबर आपको माइनस a मिलता है तो देखिएगा t बराबर क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, तो t बराबर मिलेगा a। ठीक है, इसी प्रकार जब आपके पास x जो है 0 हो तो आपको t क्या मिलेगा, देखिएगा कि 0 बराबर माइनस का t यानी कि t आपको मिल गया 0। अब देखिए ये सारे मान जब आप यहाँ पर रखोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, लिमिट आपकी परिवर्तित होगी a से 0 में, x के स्थान पर आपने रखा माइनस का t और dx के स्थान पर रखा आपने माइनस dt। ये माइनस आप बाहर ले आओगे तो माइनस a to 0 f माइनस t इंटू dt। अब यहाँ पर देखिएगा आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a to b f x dx बराबर b to a f x dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि आप लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज करते हो तो समाकलन का मान माइनस का हो जाता है। जब आप यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो देखिए माइनस का क्या हो गया प्लस, और लिमिट बदल गई आपके 0 to a में, और ये f माइनस t इंटू dt। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आपने ये भी पढ़ी है कि यदि आपके पास कोई चर है और उसके आप चर का मान या चर को बदल देते हो तो समाकलन का मान आपके वही प्राप्त होगा। अगर आप x को t में परिवर्तित कर देते हो तो समाकलन आपको वही प्राप्त होगा। तो इसके स्थान पर आप क्या प्राप्त कर पाएंगे, देखिएगा 0 to a f माइनस x इंटू डी। तो ये मान में देखिएगा मैंने समीकरण नंबर 1 का ये पार्ट लेकर के चला था और उसके स्थान पर ये प्राप्त हो गया, तो इसको आप समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो आपको LHS क्या मिलेगा, देखिएगा समीकरण नंबर 1 से LHS आपको प्राप्त हुआ। देखिएगा इसके स्थान पर आप रखिए 0 to a f माइनस x dx प्लस
ये पार्ट आप ऐसे कैसे रहने दें, 0 to a fx dx। LHS क्या था आपके पास, ये था, तो आप देखिएगा -a to a fx dx बराबर यहाँ पर देखिएगा 0 to a f minus x dx प्लस 0 to a fx dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है आपके पास यदि आपका जो f माइनस एक्स है वो आपको प्लस का fx प्राप्त हो, यानी आपको f माइनस एक्स का प्राप्त हो, fx हो प्राप्त। तो देखिएगा -a से a fx dx बराबर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा इसके स्थान पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर देखिएगा 0 to a fx dx प्लस ये यहाँ पे ऐसे ही रहने दें 0 to a fx dx, दोनों एक जैसे हैं, तो आपके पास ये जोड़ के कितने हो जाएंगे, 0 to a fx dx। तो ये तो आ गया आपके पहला वाला समाकलन। अब इसी में देखिएगा दूसरा केस आप लेकर के चलेंगे। दूसरा कौन सा, यदि f माइनस एक्स आपको क्या प्राप्त होता है, माइनस का fx प्राप्त होता है, तो आप देखिएगा क्या लिखेंगे इसके स्थान पर माइनस fx, तो -a to a fx dx बराबर आपको क्या मिलेगा, देखिए 0 to a fx इसका माइनस का, तो मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं dx प्लस 0 to a fx dx, इसके स्थान पर आपको कुछ भी परिवर्तित नहीं करना है। देखिएगा दोनों समान हैं लेकिन चिन्ह दोनों के अलग अलग हैं, इसका मान क्या प्राप्त हो गया, 0। तो आप देखिए जब भी आपको -a to a इस प्रकार की लिमिट मिले तो आप यदि फंक्शन में -x रखते हैं और आपको fx प्राप्त होता है तो उसका समाकलन होगा 2 × 0 to a fx, और यदि आप फंक्शन में x के स्थान पर -x रखते हैं और आपको माइनस का fx प्राप्त होता है तो आपके उस फंक्शन का समाकलन होगा 0। ठीक है, देखिए इसी में अगला जो गुणधर्म है वो आता है 0 to na fx dx। अगर इस प्रकार का आपको समाकलन प्राप्त हो तो उसको आप लिख सकते हैं 0 to a n into fx dx। यहाँ पर ये शर्त है लेकिन कि यदि फलन fx आवर्तनांक a का आवर्त फलन है, अर्थात fa प्लस x बराबर fx। तो यहाँ पर देखिए आपने LHS लिया, LHS बराबर 0 to na fx dx। ठीक है, या आप इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, देखिएगा जो आपने पढ़ी है अभी कि आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं तो आपके समाकलन का जो मान है वो वही प्राप्त होता है। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो आप, 0 to na fx dx बराबर देखिएगा 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx प्लस 2a से 3a fx dx प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर देखिएगा n-1 a से na fx dx। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको लिमिट्स में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो सारी लिमिट है वो 0 से na के बीच में है। अब आप देखिएगा इसमें जैसे ये मान लीजिए आपके I1 है, ये I2 है, ये I3 है,
और ऐसे आगे भी है। तो मैं ये वाला पार्ट लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा I2 जो है वो आपको मिला है a से 2a fx dx। ठीक है, यहाँ पर देखिए माना x बराबर a प्लस टी। देखिएगा हर बार यहाँ पर लोअर लिमिट प्लस टी लेकर के चलेंगे। जब आपने इसका x के सापेक्ष अवकलन किया, ये 1 ये 0 और dt बटे dx, यानी dx आपको मिल गया dt। जब आपने t के रूप में इसके चर को परिवर्तित किया है तो आपको लिमिट भी परिवर्तित करनी होगी। सर्वप्रथम x बराबर a लीजिए। जब x का मान a है तो आपको t क्या प्राप्त होगा, देखिएगा कि a और a इधर आकर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो t बराबर 0 मिलेगा। दोबारा देखिएगा यदि x का मान 2 है तो आपको t क्या प्राप्त होगा, देखिएगा 2a बराबर a प्लस t, तो t बराबर हो गया 2a माइनस a यानी कि a। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा लिमिट्स परिवर्तित करके यहाँ ये मान रखिए तो I2 आपको क्या प्राप्त होगा, 0 to a, ये 0 to a लिमिट लगाई, x के स्थान पर आपने रखा a प्लस t और dx के स्थान पर रखा dt। यहाँ पर देखिएगा आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a से b fx dx अगर किसी फंक्शन का समाकलन करना है तो उस फंक्शन के चर को परिवर्तित करने से फंक्शन के समाकलन का मान परिवर्तित नहीं होता। तो ये प्रॉपर्टी अब आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपको I2 क्या प्राप्त होगा, देखिएगा 0 to a f a प्लस x dx। क्योंकि जो फंक्शन fx है वो एक आवर्ती फलन है, अर्थात आपको f a प्लस x वापस क्या मिलेगा, fx ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा I2 आपको क्या प्राप्त होगा, 0 to a fx dx। तो यहाँ पर देखिएगा जो I1 था वही आपको I2 प्राप्त होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब प्रत्येक समाकलन यानी ये जो दाहिना पक्ष है इसके प्रत्येक समाकलन को लेकर के चलेंगे, जैसे आपने ये लिया आपको ये 0 to a fx dx मिल गया, इसी प्रकार आप जब इसको लेकर के चलेंगे तो आप इसमें यहाँ पर देखिएगा x बराबर a प्लस टी जो माना था यानी निम्न सीमा प्लस टी, इसी प्रकार